हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सागर में। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे यूजीसी नेट के उपन्यास में 6 उपन्यासों के पात्रों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, कौन सा है? परीक्षा गुरु, जिसके लेखक थे लाला श्रीनिवास दास। इसके मुख्य पात्र हैं लाला मदन मोहन और उनकी पत्नी है कामिनी। ठीक है, और दूसरे हमारे पात्र हैं लाला ब्रिजकिशोर और उनकी पत्नी है प्रियंवदा। ठीक है, तो ये इसके मुख्य पात्र हैं। फिर अन्य पात्रों में हमारे पास है मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल, बाबू बैद्यनाथ, हकीम अहमद हुसैन, आगा हसन जान, पुरुषोत्तम और मिस्टर ब्राइट। ये परीक्षा गुरु के अन्य पात्रों में है। तो इसके सारे पात्र हमने एक ही जगह पढ़ लिए। तो परीक्षा गुरु के मेन पात्र और अन्य पात्र आज हमने पढ़े। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा उपन्यास है हमारे पास गोदान, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। ठीक है, इसका मुख्य पात्र तो आप सबको पता ही है कि हौरी इसका मुख्य पात्र है, जो इसका केंद्रीय पात्र है, और वो एक गरीब किसान है। ठीक है, और हौरी की पत्नी है धनिया। ठीक है, और हौरी का पुत्र है गोबर, और सोना और रूपा हौरी की पुत्रियां हैं। ठीक है, ये इसके मुख्य पात्र हैं। और इसके अन्य पात्रों में है लाला दाता दीन, जो एक महाजन है, पंडित माता दीन, जो दाता दीन के पुत्र हैं, राय साहब, अमरपाल सिंह भी बोला जाता है इनको, और उनकी बेटी मीनाक्षी। फिर है दुलारी सहुआइन, फिर है डॉक्टर मेहता। ठीक है, जो दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर थे। फिर मिस्टर खन्ना, मिल मालिक और बैंकर। फिर गोविंदी, खन्ना की पत्नी और आदर्श भारतीय स्त्री। फिर इसके बाद है संपादक ओंकार नाथ, मिस्टर तनखा और मिर्जा खुर्शीद। फिर पाटेश्वरी लाल, झिंगुरी, झुनिया, भोला, हीरा और नोहरी। ठीक है, तो ये सारे पात्र अन्य पात्र हैं, और मुख्य पात्रों में होरी का पूरा परिवार है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हमारे पास शेखर एक जीवनी। तीसरा उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ठीक है, इसके लेखक है अज्ञे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, कई बार ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसके मुख्य पात्र हैं शेखर। ठीक है, इसके नाम से ही पता लग रहा है। तो शेखर एक जीवनी का मुख्य पात्र है, जो एक विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद है शशि। शशि मेरी बहन, जो कि उपन्यास की नायिका है। फिर शेखर की माँ। फिर सरस्वती, जो शेखर की बहन है। फिर शारदा, शेखर शारदा के प्रति आकर्षित था। ठीक है, फिर शांति, जो 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके मुख्य पात्र हैं। फिर इसके अन्य पात्रों में है राघवन, सदाशिव, मिस प्रतिभा लाल, शीला, मणिका, गणेशी और ईश्वर दत्त। ये शेखर एक जीवनी के अन्य पात्रों में है। ठीक है, तो इसके मुख्य पात्र भी इम्पॉर्टेंट है और इसके अन्य पात्र भी। ठीक है, तो सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर चौथा उपन्यास है हमारे पास बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके मुख्य पात्रों में है, इसके मुख्य पात्र हम पढ़ेंगे। इसमें है बाण भट्ट। ठीक है, जिससे निपुणिका और भट्टनी प्रेम करती थी। ठीक है, दोनों प्रेम करती थी, और बाण भट्ट का असली नाम क्या था? दक्ष। ठीक है, दूसरा पात्र है निपुणिका, जिसको न्यूनिया भी बोला जाता है, जो कौन थी? भट्टनी की सेविका थी। ठीक है, तीसरा पात्र है भट्टिनी, जो देवपुत्र तुंवर मिलिंद की कन्या थी, और इसका अन्य नाम था चंद्रधिति। ठीक है, फिर है महामाया, महारानी राज्यश्री की सौत थी। ठीक है दोस्तों, फिर अन्य पात्रों में है चारुस्मिता, आचार्य पद, अघोर भैरव, मदन श्री विक्रम वर्मा, कुमार कृष्ण वर्धन और सुचरित। ठीक है, ये इसके मुख्य पात्र और अन्य पात्र हैं किसके? बाण भट्ट की आत्मकथा के। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं।
फिर 5वां उपन्यास है हमारे पास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ये एक आंचलिक उपन्यासकार थे, तो ये आंचलिक उपन्यास लिखते थे और मैला आंचल इन्हीं का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके पात्र बहुत ज़्यादा हैं। इसमें कुल 256 पात्र हैं। ठीक है, तो हमें इसके थोड़े से पात्रों को याद रखना है, जिसमें मेन है डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावन दास, बलदेव, दोहराव और तहसीलदार विश्वनाथ। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ इतने से पात्र आपको याद रखने हैं मैला आंचल के। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पात्र हैं, तो हम सारे नहीं याद रख पाएंगे, तो केवल इतने से पात्र आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद 6वां उपन्यास है हमारे पास झूठा सच, जिसके लेखक है यशपाल। ठीक है, इसके मुख्य पात्र हैं, इसके मुख्य पात्रों की अगर बात करें तो उनमें है तारा, जो एक मध्य वर्गीय और प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की थी। फिर उसके बाद है कनक, जो संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की है। फिर जयदेवपुरी, जो मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, मतलब मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है इस उपन्यास में। ठीक है दोस्तों, ये इसके मुख्य पात्र हैं। फिर अन्य पात्र हैं हमारे पास, उसमें हम पहले पुरुष पात्रों को पढ़ेंगे। अन्य पात्रों में जो पुरुष पात्र हैं उसमें है असद, जो लाहौर के कॉमरेड युवा हैं। फिर डॉक्टर प्राणनाथ, वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है, सॉरी। फिर सोमराज, जिसका तारा से विवाह होता है, वो एक आवारा युवक होता है। ठीक है दोस्तों। फिर महेंद्र नैयर, वो एक वकील होते हैं। फिर उसके बाद है पंडित गिरधारी लाल, वो कौन होते हैं, नया हिंद पब्लिक के मालिक होते हैं। फिर डोलू मामा, ये एक शरीफ भोला आदमी होता है। फिर रतन, शीशों का प्रेमी। विश्वनाथ सूद। फिर नब्बू, ये कौन होता है, तारा से बलात्कार करने वाला। ठीक है। फिर अग्रवाल साहब, वो तारा को मारने वाला दिल्ली का बड़ा व्यापारी होता है। ठीक है। उसके बाद है पुरुषोत्तम और नरोत्तम, ये अग्रवाल साहब के पुत्र होते हैं। फिर पीएस गिल, फिर करमचंद कशिश। ठीक है दोस्तों, ये हमने पुरुष पात्र पढ़े। ठीक है, ये हमने पुरुष पात्रों को पढ़ा, किसके, झूठा सच के पुरुष पात्रों को पढ़ा। अब हम इसके स्त्री पात्रों को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके स्त्री पात्रों में है शीला। ठीक है, शीला है पहला, जो राम ज्वाला की पुत्री है। फिर उर्मिला, जो पुरी की पूर्व शिष्या है। फिर बंती, जो तारा की संगिनी है। फिर मेहर, दंगे में भटकी तारा की साथी है। फिर जया, पुरी और तारा की बच्ची है। ठीक है। फिर सीता, तारा की मोहल्ले की एक लड़की है। फिर पूर्णदेई, जो सीता की माँ है। और डॉक्टर श्यामा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे झूठा सच के स्त्री पात्र। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने यूजीसी नेट में जो उपन्यास लगे हमारे पास, उसमें से 6 उपन्यासों के पात्रों को पढ़ा, और इसके बाद हमारे पास 7 उपन्यास बचते हैं, उनको हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल साहित्य सागर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।